हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। इसमें आपको करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या जीडी की, या सीएचएसएल की, या एमटीएस, या दिल्ली पुलिस, या रेलवे, ये किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला वीडियो है। ठीक है, और स्पेशली दिल्ली पुलिस वाले जो अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, वो जरूर देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसमें 500 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो सभी एग्जाम के लिए हैं, और दिल्ली पुलिस वाले जरूर देख के जाना। ठीक है, क्योंकि उनके लिए सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जो महानिदेशक है वो कार्यभार कौन संभालेंगे, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। ठीक है, आज समय ज़्यादा लेंगे नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में दुनिया का पहला सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, हेलन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर भी आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। पहले जापान आता था, लेकिन अब सिंगापुर आने लग गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाल ही में विदेशी मंत्री जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के निर्विरोधी चुने गए थे। इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, गुजरात हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्षक राज्य है। निर्यात के मामले में नीति निर्यात के द्वारा, ठीक है, नीति निर्यात के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन फर्स्ट पर आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आपको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, विमंडल 2023 के पुरुष एकल का खपत किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खपत किसने जीता विमंडल के अंदर, तो आपको याद रखना होगा अलकराज स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, थाईलैंड में हुआ एशियन एथलेटिक चैंपियन 2023 का आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, हनुमान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना होगा। इसके बाद देखिए, विदेश में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसार खां स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये हो जाएगा आबू धाबी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको याद रखना होगा। आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर कहाँ पे स्थापित करने का एक समझौता ज्ञापन किया गया, तो यह भी याद रखना होगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बी याद रखना। ठीक है, फिर देखते हैं, किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मीनू मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्ण लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना होगा, यानी चंद्रयान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा 14 जुलाई 2023 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड क्रस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया है। तो किस देश ने दिया था ये, तो फ्रांस ने दिया था, क्योंकि वो आप यात्रा पर गए थे तब इसको मिला था। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली मैथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया है। तो याद रखना होगा चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। फिर देखिए, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 पुरुष एकल के विजेता कौन थे। तो लक्ष्य सेन हो जाएंगे। कनाडा ओपन में बैडमिंटन 2023 के पुरुष एकल में जीते थे इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा, लक्ष्य सेन आपको याद रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, एशिया एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट नॉमिनेट होने वाला पहला भारतीय कौन थे। तो याद रखना होगा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। ठीक है, और वीडियो आज को आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे स्पीड में करवाए जाएंगे, क्योंकि समय कम है। ठीक है, 14 तारीख से एग्जाम है। ठीक है, फिर देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा के राजन रमन। ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। यानी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिसने गारंटी बजट पेश किया है। तो गुवाहाटी आपको याद रखना होगा। ठीक है, गारंटी बजट गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी नहीं, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक आपको याद रखना। ठीक है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, फिर देखते हैं, हाल ही में विदेशी मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तांजानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। फिर देखिए, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा। तीसरा नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है वो कौन सी जगह आयोजित हुआ है, तो बैंकॉक आपको याद रखना होगा। ठीक है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, तो बैंकॉक आपको याद रखना। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
फिर देखिए हाल ही में विदेशी मंत्रालय ने बाहर से बाहर IIT कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये मैंने आपको करवाया है, ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा भी हो गया, बैंकॉक हो गया। फिर देखिए ग्लोबल फिश इंडेक्स 2023 के अनुसार, ग्लोबल फिश इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। जिन्होंने किस्मों को पहले पढ़ रखे हैं उन्हीं के लिए सबसे अच्छा साबित होगा, जिन्होंने देखा ही नहीं कभी नहीं किस्मों को तो उनके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आए या ना आए, ठीक है। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं कई साल भर से, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि साल भर का करंट अफेयर है ये, तो जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन होगा इसमें। जिन्होंने देखा ही नहीं किसी ने उठा के, तो उनके लिए स्पीड में समझ में आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं उनकी, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, आइसलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियन 2023 का खपत जीता गया है, तो सैफ चैंपियंस भारत ने, इसके अंदर चैंपियन का 2023 खपत किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता, लेकिन ये महिला में जीता, ठीक है, ये आपको याद रखना है, महिलाओं में बांग्लादेश ने जीता, ठीक है। और जो पुरुषों में जीता है वो किसने जीता है, भारत ने जीता है, ठीक है, ये भी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। यानी महिलाओं में तो बांग्लादेश ने जीता है सैफ वाला फुटबॉल चैंपियंस, और जो पुरुषों में जीता है वो भारत ने जीता, ठीक है। फिर देखिए BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया, BCCI की, तो BCCI को आपको याद रखना, अजीत जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में संघीय सहयोगी संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो ईरान हो जाएगा, ये 9वां सदस्य बन चुका है, पहले इसमें 8 ही सदस्य थे लेकिन अब 9वां बन चुका है ईरान, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में UK इंडिया अवार्ड में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन सम्मिलित किया गया है, तो किसे बनाया गया है, मैरी कॉम को, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत के G20 अध्यक्षता की तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नेल से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए हाल ही में किस देश की बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में, ठीक है, कौन सी जगह हो जाएगा, तेलंगाना, आपको याद रखना होगा। हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तेलंगाना, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, निजी कोच फैक्ट्री, ठीक है। फिर देखिए देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस के विग RW के नए प्रमुख कौन बने, तो ये हो जाएगा रवि कनन, ठीक है, रवि सिंह, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में किस नाम से भारत में मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर आपको याद रखना होगा। फिर देखिए अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की दूसरी बार संबोधित करने वाला पहले भारतीय नेता कौन थे, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। यानी अमेरिका कांग्रेस की संयुक्त सत्रों को दूसरी बार सम्मानित करने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, पहले भी जा चुके थे ये, और उसके बाद फिर से गए थे अभी 2023 में, ठीक है। फिर देखिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1.25 लाख लोगों ने एक साथ सहयोग रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी योग के लिए एक साथ योग करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन सी जगह बनाया है योग का, इस सूरत में हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के समारोह का नेतृत्व कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। फिर देखिए गोवा में आयोजित होने वाला 37वां राष्ट्रीय खेलों के लिए किस नाम का शुभारंभ जारी किया गया है, गोवा में होगा 37वां नंबर का, तो ये आपको याद रखना होगा, मोगा हो जाएगा, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो 36वां नंबर का हुआ था कौन जगह हुआ था, गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है, याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए एशिया तलवारबाजी चैंपियन 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो ये भावना देवी हो जाएंगी, तलवारबाजी में हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसे सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे सुंदर इमारतें जिसे ग्रीन अवार्ड मिला है, ठीक है, ग्रीन एप्पल का अवार्ड मिला 2023 में, तो वो मिला भैया तेलंगाना को, ठीक है, यानी तेलंगाना को मिला है ये, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोधक पत्रिका सेंट्रल बैंकों ने किसने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि में सम्मानित किया गया है, तो शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के विकसितशाली राष्ट्रीय दर्जे से वंचित कर दिया गया है, यानी हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकसितशाली राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया गया है, तो वो हो जाएगा चीन, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान में कहाँ पे CNG में संचालित देश की पहली ट्रायल ट्रेन शुरू होगी, तो ये कौन सी जगह होगी, उदयपुर में होगी, ठीक है,
कौन सी जगह होगी, उदयपुर में होगी CNG चलने वाली ट्रेन, ठीक है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किससे हराकर पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का कप जीता है, तो किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल के बारे में किसने जीता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है, कौन से देश को सौंपी गई है, तो भारत को सौंपी गई है, ठीक है। IQ एयर 2023 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो लाहौर आपको याद रखना होगा, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्था ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्था का दर्जा प्राप्त किया है, तो ये किया गया IIT मद्रास, ठीक है। फिर देखिए CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामलों में कौन सा राज्य शीर्षक पर है, तो वो हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। फिर देखिए किसी देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द योलो स्टोर्स प्रदान किया गया, तो ये हो गया सूरीनामा। इसकी राजधानी आपको बतानी क्या हो जाएगी। किस राज्य ने बीवड़ा को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की गई, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खपत जीता गया, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए किस देश ने डेनिस फ्रांसीसी को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद नगर का नाम बदलकर क्या रख दिया, क्या रखा जाएगा, तो क्या रखा जाएगा भैया, उसका रखा जाएगा अलियाबाई होलकर नगर, ठीक है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद नगर का नाम बदलकर क्या रखा, क्या नया नाम रखा जाएगा, तो रखा जाएगा अलियाबाई होलकर, ठीक है, नगर नाम रखा जाएगा, ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, तो वो जीते हैं भैया अपनी गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है, ठीक है, गंगूबाई है ना, गंगूबाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 57वां दिया गया दादा भाई दामोदर मोदी को, ठीक है। फिर देखिए डेविल मालपास की जगह हाल ही में किसे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था, अजय बागी हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए क्लाइड लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई, तो भैया ये सौंपी गई है किसे, भारत को, क्लाइड की, ठीक है, याद रखना होगा। फिर देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो वो हुआ भैया समुद्र शक्ति 2023, समुद्र शक्ति 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में ही संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये की राइट आंसर हो जाएगा इसका विश्व सतत परिवहन दिवस, ठीक है। फिर देखिए पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटाने और वायु के भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरी लाइफ, ठीक है, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्रीय अनिवार्य सतत विकास से लक्ष्य SDG के लिए स्टैंडर्ड को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल, ठीक है, यानी भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान माचा का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, तो याना, यानी कुछ 13 देश है, जो 13 देश भूखंडों के नाम चक्रवाती जो तूफान आते हैं उनके नाम डिसाइड करते हैं, ठीक है, यामन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए 13वां सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस 2023 का खपत किसने जीता है, हरियाणा ने जीता भैया, ये किसने जीता है, 13वां सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2023 का खपत किसने जीता, हरियाणा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना होगा। फिर देखिए हाल ही में खास से हैरी लड़ाकू विमान SS 606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया विशाखापट्टनम, ठीक है, कौन सी जगह, विशाखापट्टनम। फिर देखिए हाल ही में किसे भारतीय रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2023 से सम्मानित किया गया है, तो अम्बेडकर का पुरस्कार दिया गया योगी आदित्यनाथ को, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है, आपको याद रखना होगा, लियोनेल मेसी को, ठीक है, इसमें 26 जीते हैं अभी, ठीक है, जर्मनी के खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। सड़क पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है, जापान। आप पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान को देश है भैया, यानी पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सड़कों पर सुरक्षित चलने का जो अधिकार देने वाला पहला
भारतीय राज्य कौन सा बन गया, तो हो जाएगा पंजाब, ठीक है, जो भगवंत मान का आप सभी जानते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री वहाँ के। फिर देखिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया गया है, तो ये लिए उत्तराखंड आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो उत्तर प्रदेश बन गया, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने 7वीं बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया है, तो ये किया गया म्यांमार ने, ठीक है। फिर देखिए उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए अपने स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये बन गया केरल, ठीक है, केरल आपको याद रखना होगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मी पार्क परियोजना की हरी झंडी दी है, तो ये दी है ललितापुर, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में 28वां जलवायु परिवर्तन का पीटी सावरकर संवाद COP28 कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा भैया आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरलेन हो जाएगा, जो चीन की राजधानी है। फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे भारत का पहला जल मेट्रो का संचालन किया गया है, तो जल मेट्रो आपको याद रखना होगा कोच्चि हो जाएगी, अंडर वाटर कोलकाता हो जाएगी, ठीक है। भारत ने पहली जल मेट्रो का संचालन कहाँ पे किया गया, तो कोच्चि हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया रेलवे विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पे देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन करेगी, तो वो करेगी भैया झारखंड में, झारखंड का मतलब रायपुर में, ठीक है, रांची झारखंड में, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची झारखंड में करेगी, ठीक है, झारखंड में रांची में करेगी, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत पे की जगह किसे विशेष स्पॉन्सर बनाया है, तो ये बनाया मास्टर कार्ड को, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में पाकिस्तान मूल की किस प्रसिद्ध कनाडियन लेखक और पत्रकार का निधन हो चुका है, तारिका फतेह, ठीक है। फिर देखिए वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो दीपिका मिश्रा हो जाएगी, जो आपको याद रखना होगा, वीरता पुरस्कार पाने वाली, ठीक है, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है वीर दीपिका मिश्रा। फिर देखिए अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वाड मिशन की मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन बन गया, तो 7वां देश बन गया इसमें भारत, ठीक है, यानी अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड के और फ्रांस के बाद क्वाड मिशन के बाद देने वाला 7वां देश कौन सा बन गया, तो भारत बन गया, ठीक है, भारत आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए हाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पे संघ सहयोग संगठन के मिलिट्री फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया मुंबई में, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश पहला राज्य कौन सा है, तो केरल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विजेंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आपको याद रखना होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरमीना पिरता, ठीक है। फेमन मिस का आपको बताया मैंने अभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया भैया गुवाहाटी में, ठीक है, कौन सी जगह, गुवाहाटी, आपको याद रखना होगा, ठीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत के द्वारा निर्मित ब्रुज का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन, तो अंडर वाटर हो जाएगी कोलकाता में, और अभी पहले मैंने आपको क्या बताया जल मेट्रो वाली, तो वो हो जाएगा कोचिंग में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया इसका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोलकाता हो गया इसका राइट आंसर। फिर देखते हैं हाल में अडानी पावर ने झारखंड के गोगोड़ा थर्मल पावर प्लांट को किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियाँ तेंदुआ, हेमू तेंदुआ, चीता, जैगुआर, टाइगर शेर संरक्षण के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है, तो वो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुरा एयरफोर्स स्टेशन में किस फ्लाइट जेट से अपनी पहली उड़ान भरी है, तो सुखोई 30 के MKI, ठीक है। फिर देखिए विश्व का पहला जूटिया एशियन किंग संरक्षण या प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए नाटो का 31वां देश आप सभी जानते होंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके बाद में सिर्फी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्मित देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा भैया भारत, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस बातों को। स्कोटोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मैथन से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भैया ये किया गया बैंगलोर में। कौन सी जगह किया गया? बैंगलोर में, ठीक है। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैर वाले रोबोट और एक्सोस्केलेटन्स विकसित करने की घोषणा की गई? ये की गई है भैया सी ऑप्शन, आपको याद रखना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए IQ एयर के द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषण शहर कौन सा बताया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां बताया गया। कौन सा नंबर का बताया गया? 8वां बताया गया, भारत को दुनिया का सबसे प्रदूषण शहर, ठीक है, 8वां बताया गया। फिर देखते हैं आगे, अमेरिका में स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन सा बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित किया गया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है। यानी अमेरिका में स्थित है दुनिया का स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाला कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित की घोषणा की है? तो सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, अमेरिका का बैंक है, ठीक है। फिर देखते हैं 95 का ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो द एलिफेंट, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं के बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी उनकी किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान चतुर्वेदी दिया गया? तो पागल खाना के लिए दिया गया, आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए किस जलवायु उद्यम को सी चेंजिंग क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर चुना गया? तो चुना गया सरिया मोडावत को, ठीक है। फिर देखिए वायुसेना और लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर आपको याद रखने का। फिर देखते हैं अमेरिका ने नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह का भारत को सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खपत जीता है? तो कर्नाटक ने कौन सी टीम को हराया जिसमें संतोष ट्रॉफी जीत चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय को हराया, यानी मेघालय संतोष ट्रॉफी में विजेता रहा है और कर्नाटक इसमें विजेता रहा है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी में कर्नाटक विजेता रहा है, ठीक है। फिर देखिए यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को, ठीक है, कौन से बॉलीवुड अभिनेता है को बाल अधिकारी के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नॉमिनेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, यूनिसेफ ने, ठीक है। फिर देखिए भारतीय मूल के नील मोहनी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO बने हैं? तो यूट्यूब के CEO बने हैं भैया, ये भारत के रहने वाले हैं, यानी भारत के मूल हैं जो नीलम मोहन है, इन्हें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO बनाए गए हैं? तो यूट्यूब के बनाए गए, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने यूट्यूब का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यूट्यूब ट्रेंड में चल रहा है, आप सभी जानते हैं यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देखना तो अच्छा लगता है लेकिन उनके बारे में जानकारी पता नहीं है, तो इसलिए पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी भारतीय मूल के नील मनोहर, और ये भी तो है ना वो इंडिया के हैं, इस वजह से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस अरबी देश ने पहली बार एक ही महिला अंतरिक्ष यात्री रियान विरनावा को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पहली वीमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्मृति माथन हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल, यानी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भैया आपका, यानी देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल टैकर बस का उद्घाटन फरवरी 2023 में कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया भैया मुंबई में चलेगी ये बस, ठीक, यानी डबल मंजिल की है बस, एसी वाली है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बस है, ये मुंबई में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बांग्लादेश के जो 22वें राष्ट्रपति कौन बने? तो 22वें जो राष्ट्रपति बने मोहम्मद शहबुद्दीन बने, ठीक है, कहाँ के? बांग्लादेश के, ठीक है। फिर देखिए मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का पदक फर्स्ट पे कौन रहा है? तो फर्स्ट पे आपको याद रखना होगा महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तीनों प्रारूपों में रोहित शर्मा हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए किस राज्य ने या इस झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? ये हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बोर्ड, ठीक है, बार्ड है, ठीक है, ब्रेड एंड पक्षी, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लीलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली भारत का पहला
ट्रैक पेश किया है। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स नहीं है भाई, रिलायंस हो जाएगी, ठीक है, रिलायंस आपको याद रखना होगा, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? रिलायंस। फिर इसके बाद देखिए, रिलायंस हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, यानी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित है किया गया। तो ये किया गया भैया कर्नाटक ने, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर इंडियन इंजर चीक 2023 में किस नाम से 20% एथिलीन मिश्रित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। एशियन कप फुटबॉल 2027 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को सौंपी गई है। एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब आपको याद रखना होगा, ठीक है, साउथ अरब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर 2.40 लाख हो जाएंगे, ठीक है, करोड़, ठीक है। फिर केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत के द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 2047 तक। फिर देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल को हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर अधिग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी समूह, ठीक है। फिर देखिए, 74वां गणतंत्रता दिवस समारोह परेड में 2023 के सर्वोच्च झांकी, तो पता होना चाहिए आपको, ये भी उत्तराखंड हो जाएगी, ठीक है, उत्तराखंड और पंजाब के रेजिमेंट पर, ठीक है। फिर देखिए, भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खपत जीता? अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 जीता, किसे हराया था भैया? इंग्लैंड को हराया था भारत ने, ठीक है। फिर देखिए, हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी के द्वारा बायोटेक ने किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला निजल वैक्सीन लॉन्च किए? तो ये भी हो जाएगी आपकी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत ने किसे हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हो गया ना, तो मैंने आपको करवाया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है। फिर देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खपत किसने जीता है? तो ये भी आपको मैंने करवा दिया, ठीक है। फिर देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के किस नॉरल कंपनी ने विश्व चैंपियंस मुक्केबाजी खेती जीरन का अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, डी हो जाएगा। फिर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स एनसीसी के जो 75वें वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? तो ये किया गया था भैया 75 रुपये का। फिर देखिए, हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग किस रेलवे स्टेशन के ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट दिया गया? तो वो दिया गया भैया विशाखापट्टनम को दिया गया, जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किसे मिला है? तो ये मिला है विशाखापट्टनम को, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में आईसीसी मैच T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो भैया ये किया गया सूर्य कुमार यादव, जो भारत के, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में जारी हेलेंड पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 85वां स्थान रहा है, ठीक है। फिर देखिए, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल का खपत किसने जीता है? तो ये जीता आपका थाईलैंड ने, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयरबसों का युद्धाभ्यास किया गया? तो ये हो जाएगा परबलिया 2023, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में संघाई सहयोगी संगठन का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मुंबई में, ठीक है, क्योंकि मुंबई में होगा भैया तो संघ सहयोगी संगठन का फिल्म महोत्सव, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शेखर सम्मेलन का हुआ है भैया उड़ीसा में, ठीक है, शिल्प शेखर सम्मेलन का, ठीक है, उड़ीसा में हुआ, ठीक है। फिर देखिए, भारत और किस देश की सीमाओं के बीच पहली बार साइक्लोन फर्स्ट नामक युद्ध सैन्य अभ्यास राजस्थान की जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया मिस्र, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में ये शिखर सम्मेलन हो गया ना आपका शिल्प शेखर सम्मेलन वाला उड़ीसा में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, उड़ीसा का हो गया। फिर देखिए, ये भी करवा दिया मैंने आपको। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फिटर 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया गया मैड्रिड में, ठीक है,
जो स्पेन में, ठीक है। फिर देखिए सभी आदिवासियों की बुनियादी सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच में 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ है, तो ये हो जाएगा वर्ण, ठीक है। फिर देखिए ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो हो जाएगा गूगल, ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में जारी 145 देशों के शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर प्लोट्री ट्रस्ट इंडेक्स 2023 का भारत के किस स्थान में रखा गया, तीसरा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में सेफ्टी होने वाला पहला भारतीय केंद्र स्थापित कौन सा बना है, तो वो बना है जम्मू कश्मीर। फिर देखिए हाल ही में पहली बार में भारतीय मूल के किस राजनेता ने अमेरिका राज्य मेरीलैंड लेजिस्लेटर जनरल बने, तो ये हो जाएगा भैया अरुणा मिलेरा, ठीक है। फिर देखिए हाल में विश्व आर्थिक मंच ने भारत और किस शहर के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र के लिए संचालन किया गया, ये किया गया हैदराबाद, ठीक है। फिर देखिए भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भैया शिलांग में, ठीक है, ऑनलाइन का, ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किसी पौधे को सुरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, तो नीलकुरिच को। फिर देखिए सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाले पहले महिला अधिकारी कौन बनी है, तो वो बनी है कैप्टन सुरभि, ठीक है। फिर देखिए निजी कंपनी आईजी ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत को पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्काई वॉक, ठीक है। फिर देखिए हॉल्डर लॉ स्कूल ने कानून पेश के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किस सर्वेक्षण नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो ये किया गया एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हाल में किस देश ने स्कूल में पंजाबी भाषाओं को समृद्ध करने का फैसला लिया गया है, यानी कौन सा देश है जिसने स्कूलों में पंजाबी भाषाओं को समृद्ध करने का फैसला लिया है, तो वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा भी पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, ठीक है। फिर देखिए मध्य प्रदेश की मेजबानी से होने वाला 5वां खेल इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभारंभ किस नाम से जाना जाता है, तो वो होगा आपका आशा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में MBBS भी अब हिंदी मीडियम में होगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में होगी हिंदी मीडियम में, ठीक है। और पंजाबी भाषा कौन से देश में साथ कौन से स्कूल में पढ़ाई जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। फिर देखिए ये 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ है। फिर देखिए हाल में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो डिजिटल आप सभी जानते होंगे जहाँ पढ़ा लिखा होगा जाएंगे केरल हो जाएंगे, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति ने कौन सी जगह किया है ये, तो राजस्थान में किया गया है संविधान पार्क का उद्घाटन, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो राजस्थान आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक कंपनी कौन सी है, तो ये हो जाएगी ONGC, ठीक है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सिचियान में तैनात होने वाली पहले महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये हो जाएगी कैप्टन शिवा चौहान। फिर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख को संस्कृति और भाषा के रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, तो वो किया गया है सी करेक्ट आंसर। फिर देखिए आगे हाल में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शैंगन क्षेत्रों में सम्मिलित होने वाला यूरोपीय मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है, तो वो हो जाएगा एकोरेशिया, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में थाईलैंड में स्थित एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसने संभाला, तो ये हो जाएगा बी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ठीक है। फिर देखिए हाल में रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष से सह प्रमुख कार्यकारी पदाधिकार का कार्यभार किसने संभाला है, तो अनिल कुमार लवाटी हो जाएंगे, अनिल कुमार लवाटी आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दुनिया भर में साल 2023 के किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय
बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको याद रखना होगा, ठीक है। हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए लोकयुक्त विधायी पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा भैया, लोक आयुक्त, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सेन हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए भारत अजकिस्तान संयुक्त छठी सैन्य अभ्यास कजीदा 22 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मेघालय आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे, किस दिग्गज व पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन का राज्यसभा और उपाध्यक्ष के पैनल में नॉमिनेट किया गया है? तो ये हो जाएगी PT उषा, ठीक है। फिर देखिए हाल में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्कोप US नवी सील के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो संघ अभ्यास हुआ, ठीक है। कबड्डी प्रीमियर लीग वाला 2022 का कप जयपुर पिंक्स किसने हराया? किसे हराकर जीता है ये? तो ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार त्रिनेत्रियन T20? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। फिर देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने हराकर महिला FIH नेशनल 2022 जीता है? तो स्पेन हो जाएगा। फिर देखिए जम्मू कश्मीर में किसे रेलवे लाइन पर बनाए गए भारत का लंबा टनल का निर्माण किया गया? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर देखना आपको गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलदीप बनाए? तो ये हो जाएगा अश्विन विष्णु। तो इस प्रकार से 169 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं जो सभी इंपॉर्टेंट थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।